पहले इस प्रकार की उपेक्षा माता पिता के प्रति नहीं रहती थी। आज जिस प्रकार से उपेक्षा का भाव माता पिता के प्रति डेवलप हो रहा है दिन पे दिन, मुझे लगता है कि आसाराम जी बापू के जो शिष्य हैं, निश्चित रूप से करोड़ों उनकी संख्या है, अगर वही इसको शुरू कर दें तो यह एक क्रांति बन जाएगी। आसाराम बापू जी के प्रति मेरी अपनी व्यक्तिगत बहुत उनसे श्रद्धा है, और जिस षड्यंत्र के वो शिकार हुए, ये दुनिया जानती है कि यदि वो जेल नहीं गए होते तो इस देश से ईसाई भाग गए होते। इस देश में इस्लामीकरण नहीं होता, तो उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत पूरे परिवार के लोगों को जिस प्रकार से जेल में डालने का काम किया, और मुझे बड़ा उनसे ज्यादा श्रद्धा उनके भक्तों के प्रति है कि इतने लंबे समय तक आपने जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार की श्रद्धा गुरु के प्रति व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से कोई भगवानी है। आप विचलित मत होइएगा, निश्चित रूप से ये अंधेरा छटेगा, उजाला होगा और बापू की सत्ता फिर से स्थापित होगी। मैं जानता हूं कि कली काल में आज जितने व्यापारी बाबाओं की लाइन लगी है इस कुंभ मेले में, शायद आप लोगों ने टीवी देखा होगा, इस बार बाबाओं ने मॉडलों का सहारा लिया। कई मॉडलों को मैंने इस मेले से बाहर करने का काम किया। उस दौर में आज बापू के लोग बिना बापू के चित्रों के सहारे यहां बैठे हैं। मुझे फिर से एक बार उनके भक्तों के प्रति, उनके लोगों के प्रति आज और गहरी श्रद्धा हो गई। जब मैं जेल से गुजरता था जोधपुर, जहां बापू बंद थे, और मैं देखता था इतने भक्तों का सैलाब, कल्पना करिए, तो जिसके इतने भक्त हों उसको अंधेरा देर तक रोक नहीं सकता। फिर से उस समय आ रहा है, बापू धीरे धीरे उजाला अपना दिखा रहे हैं, और आप सब निश्चिंत रहिए। मैंने कहा है, मां गंगा गवाह है, इतने गुरु गवाह हैं कि बापू की सत्ता फिर से स्थापित होगी। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, आसाराम बापू की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी पूज्य संतों ने बतलाया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। ऐसा करने से जो नवग्रह है, जो 9 प्लैनेट्स में जो सूर्य है वो हमारा पिता है, और माता है चंद्रमा। अक्सर जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार जो बच्चे होते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी हो रही है, उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि प्रातः काल उठ करके अपने माता और पिता का यदि चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें, उनकी यश कीर्ति निश्चित रूप से दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो अपनी यश कीर्ति चाहते हैं, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर चाहते हैं, उनके लिए अपने पिता का निश्चित रूप से आशीर्वाद लेना जरूरी है, उनका सम्मान करना जरूरी है। इसीलिए हमारे सूत्रों में बतलाया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो हमारी युवा पीढ़ी अपनी आयु, विद्या, यश और बल को चाहती है, इसके लिए उन्हें अभिवादन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी सेवा करने मात्र से ही उनकी ये चारों चीजें नित्य प्रतिदिन बढ़ती हैं। ऐसा हम सब ने गुरु शिष्य परंपरा में देखा है। चूंकि मेरा सेवा काल जेल में है, मैं शुरू से ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से मैं जेलों में सेवा देता हूं, और किस प्रकार से जो लोग वहां पर जाने अनजाने में, लोभ में, क्रोध में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में हमारी युवा पीढ़ी कुसंगति में, नशे में जेल भरने का कार्य कर रही है, उनको कैसे रोका जाए, इस प्रकार के कार्यों के लिए यह मातृ पितृ पूजन दिवस निश्चित रूप से 100% सफल कार्यक्रम है। महापुरुष के चरणारविंदम, ये जो वैलेंटाइन डे है,
ये बीच में हमारे पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रदूषण हमारे यहाँ आ गया, क्योंकि प्रदूषण तो कई जगह ऐसे घुस जाता है ना, कितनी भी सफाई, एक प्रदूषण के रूप में हमारे बीच में आया मातृ प्रति पूजन। जो संतों से दूर, जो शास्त्रों से दूर, जो संस्कृति से एक हमारे सनातन धर्मी दूर हो रहे थे, उनको पुनः उसी मार्ग में, उसी मुख्य धारा में लाने का अगर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी ने किया तो वो पूज्य बापू जी ने किया। मातृ प्रति पूजन तो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले था। हमारे यहाँ कहा गया आचार्य देवो भव, सबसे पहले कहा गया है मातृ देवो, पितृदेवो भव। बालक की प्रथम आचार्य माँ है। माँ ही बालक को प्रथम शिक्षा देती है कि क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, हमें क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है, सर्वप्रथम ये माँ बताती है। और हमारी रामायण में हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के माध्यम से है गुरु पितुमात नवावही माथा, और चाहे हमारे उपनिषदों में हो, चाहे भागवत में हो। भागवत में एक प्रसंग आता है, नारद जी की माता जी पहले दासी थी और नारद जी दासी पुत्र थे। तो संतों का आगमन हुआ, कथा लंबी है, इसमें थोड़ा सा ही देना है। तो संतों का आगमन हुआ, संतों की सेवा से उन्हें संतों के प्रति आकर्षण हो गया और वो संतों के साथ संत बनने के लिए जाने लगे। तो उनकी माता ने प्रार्थना की, ये मेरे बुढ़ापे का आधार है, मेरी सेवा कौन करेगा। तो संत महापुरुषों ने भी बच्चा रामदास जी को, जो पूर्व में बच्चा रामदास थे, बाद में नारद जी हुए, उनको यही उपदेश दिया कि हे बच्चा रामदास, हम तुम्हारे गुरु हैं और प्रथम गुरु तुम्हारी माँ है। माँ जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आपको किसी की ओर नहीं देखना है, केवल आपको उनके चरणों में ही दर्शन करना है, उनके चरणों की ही सेवा करनी है, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं। कार्तिकेय और गणेश जी की कथा तो बड़ी प्रचलित है कि पृथ्वी की परिक्रमा कौन करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर था और हमारे गणेश जी का वाहन तो चूहा है। कहा इसको बैठ करके जाने में बहुत देर लगेगी। तो बुद्धि के तो दाता है ना, बुद्धि के देवता है गणेश जी। उन्होंने कहा पृथ्वी की परिक्रमा में बड़े देर लगेगी, तो उन्होंने क्या किया, माता पिता को बैठाला, प्रणाम किया और जो है परिक्रमा करके खड़े हो गए। शंकर जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा, गणेश तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं जाओगे? उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए और जब निर्णय किया गया कि प्रथम स्थान किसका है, तो कहा प्रथम स्थान गणेश जी का है। कार्तिकेय जी बड़े नाराज हुए, अरे मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आया और ये तो कहीं गया नहीं, ये तो यहीं खड़ा है। तो शास्त्र और जो शास्त्रज्ञ थे देवताओं ने जो उसका निष्कर्ष निकाला और कहा कि माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी से बड़ी परिक्रमा होती है, माता पिता का पूजन। और ये जो मातृ दिवस के रूप में ये जो वैलेंटाइन डे था, ये प्रदूषण को हटा करके और तुलसी पूजन की बात आई। हमारे भारत संस्कृति ये जो नन्हे मुन्ने जो बालक होते हैं ये तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधों को शराब से नहीं, तुलसी के पौधों को तो संस्कार के गंगा जल से सींचा जाता है। वो संस्कारों के गंगा जल से सींचने का अगर काम किया है तो हमारे आसाराम बापू जी ने किया है। आज उनको पाकर के हम बहुत सब संतों के मन में बड़ा उत्साह है, आनंद है। उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए, देश और राष्ट्र के लिए, जैसा अभी पूज्य मंडलेश्वर जी बोल करके गए, लाखों लाख लोगों का कल्याण उन्होंने किया है। ईसाई धर्म में परिवर्तन होने वाले, आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले अगर प्रथम कोई गिनती में आएगा तो सर्वप्रथम पूज्य बापू जी का नाम होगा।